श्री राम की वंशावली पर आपने कई वीडियो सुनी और देखी होंगी। आज अपनी इस वीडियो में हम श्री राम की वंशावली पर ही बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि श्री राम के पूर्वज कौन थे। श्री राम के वंशज अब कहाँ हैं? तो चलिए फिर बात करते हैं श्री राम के कुल की शुरुआत से। बता दें कि वाल्मीकि रामायण ही सबसे पुरानी और विश्वसनीय रामायण है। उसके बालकांड के प्रथम सर्ग में एक दोहा बनता है जो ये कहता है कि श्री राम मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के वंशज थे। इस दोहे में लिखा हुआ है, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामे नाम जने श्रुत, यानी कि महाराज इक्ष्वाकु की कुल में पैदा हुए श्री राम नाम वाले को हर कोई जानता है। लिहाजा वाल्मीकि रामायण से पहले इस सवाल का तो जवाब मिल गया, और वो सवाल ये है कि श्री राम के कुल की शुरुआत कैसे हुई थी। श्री राम के कुल की शुरुआत इक्ष्वाकु से हुई थी और इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में राजा मनु का भी जिक्र है। साथ ही साथ सूर्यवंशी कुल के 40वें राजा सगर का भी जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया है। यानी कि पहले, दूसरे और 40वें राजा का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। एक बेहद दिलचस्प बात यहाँ आपको बता दें कि 40वें राजा सगर जो थे, उन्होंने सागर यानी कि समुद्र को खोदा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसके लिए समुद्र का नाम सगर से सागर भी पड़ा। वहीं सूर्य वंश पर आधारित कई वेबसाइट श्री राम की पूरी वंशावली दिखाती है, जिसके अनुसार श्री राम के पिता दशरथ 63वें राजा थे, तो वही श्री राम 64वें राजा बने। श्री राम के बाद उनके भाइयों ने नहीं बल्कि उनके बेटों ने राज किया। लक्ष्मण के कहने पर श्री राम ने अपने दोनों बेटों लव कुश का राज्याभिषेक किया था। जहां लव को उत्तर कौशल दिया गया, तो वहीं कुश को दक्षिण कौशल दिया गया। तब से लेकर महाभारत काल तक अयोध्या दक्षिण कोसल की राजधानी रही और श्रावस्ती उत्तर कोशल की राजधानी रही। इस तरह लव कुश 65वें राजा बने। अब सवाल यह जिसका जवाब तो बनता है, लेकिन प्रमाण कोई नहीं मिलता, सबूत कोई नहीं मिलता। सवाल यह है कि लव कुश के बाद राज किसने किया। आर्यव्रत पर आधारित जिन वेबसाइट की हमने शुरुआत में बात की, यही वेबसाइट दावा करती है कि कुश के बाद उनके बेटे अतिथि ने राज किया और अतिथि के बाद निषाद ने राज किया। निषाद के बाद नल में और नल के बाद नभस राजा बने। इस तरीके से श्री राम की पूरी वंशावली कई वेबसाइट्स में दर्ज है। इस वंशावली की तस्वीर आप हमारी वीडियो में देख ही रहे होंगे। अब अगले सवाल पर आते हैं कि क्या आज भी श्री राम का कोई वंशज जिंदा है। जब हमने इसका जवाब तलाशना चाहा, तो हमें जवाब में जयपुर का एक राजघराना मिला। जयपुर का राजघराना ऐसा है जो कि ये दावा करता है कि वो कुश के वंशज हैं। उस राजघराने की महारानी पद्मिनी देवी ने एक अंग्रेजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि वो श्री राम के बेटे कुश के वंशज हैं। पद्मिनी ने बताया है कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज रहे। वहीं आपको बता दें कि जयपुर के राजघराने की अपनी वेबसाइट में श्री राम की पूरी वंशावली भी दी गई है। हालांकि ये वंशावली ये साबित करने के लिए नाकाफी है कि ये राजघराना वाकई श्री राम का वंशज है, लेकिन इसके अलावा विश्वास करने को कोई और कहानी या फिर कोई और किस्सा है भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजघराने के दावे को मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो राजघराने के इस दावे को झूठ बताते हैं। साथ ही साथ इस राजघराने की वेबसाइट में दी गई वंशावली को भी झूठा कहते हैं। इस वंशावली पर भरोसा करना या ना करना, राजघराने की बात मानना या ना मानना पूरे तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में आर्यव्रत के 65वें राजा लव कुश तक जिक्र मिलता है।
इसके बाद कब कैसे क्या हुआ इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं। दोस्तों, आशा करते हैं कि कौन थे श्री राम के वंशज के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।